नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र अहरवार और आप देख रहे हैं तहलका वॉइस। किसी भी शहर की तस्वीर वहाँ की साफ सफाई और स्वच्छता पर निर्भर करती है, जिसका जिम्मा होता है वहाँ की मौजूदा नगरपालिका और नगरपालिका के अधीनस्थ समस्त सफाई कर्मचारियों की। लेकिन देखा जाए तो दमोह शहर में सफाई कर्मचारियों के साथ निरंतर शोषण हो रहा है, जहाँ भी महज 4,000 रुपयों में शहर के साफ सफाई करने का जिम्मा उठाए हुए हैं, जिनकी मांग है कि अन्य जिलों की अपेक्षा और अन्य जिलों की तरह उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, जिससे वे अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और अपने परिवार का सम्मानजनक भरण पोषण कर सकें। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों की, जो देर सुबह जब हम और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तब यह निकल पड़ते हैं हमारे शहर को स्वच्छ करने के लिए। यूँ तो शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते गंदगी साफ करने वाले इन सफाई कर्मचारियों के लिए कोरोना योद्धा की श्रेणी में रखा है, लेकिन देखा जाए तो धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों की। अगर बात साफ सफाई की जाए तो वर्ष 2015 में दमोह को देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया था। उस समय दमोह को देश भर में 500 शहरों का सर्वे किया गया था, जिनमें से 476 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें दमोह को सबसे नीचे 476वीं रैंक प्राप्त हुई थी, जिसके चलते देश का सबसे गंदे शहर का तमगा दमोह जिले को प्राप्त हो चुका है। लेकिन इन सफाई कर्मचारियों की मेहनत से जल्द ही दमोह नगर पालिका ने अगले ही वर्ष साफ सफाई के क्षेत्र में 100वीं रैंक के अंदर जिले का नाम दर्ज कराया था, जिसके चलते सागर संभाग में भी जिले के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसकी पूर्व कलेक्टर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष ने खूब वाहवाहियां लूटी थी। साथ ही धरातल पर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का दूर दूर तक स्वच्छता की रैंक को ऊंचाई तक पहुंचाने में नाम शामिल नहीं था। अब बात करें सफाई कर्मचारियों की। आप सोच भी सकते हैं कि इन्हें सबसे गंदे कार्य करने के लिए कितना वेतन मिलता होगा। हम आपको बताते हैं, यह महज 4,000 रुपयों में शहर की गंदगी समेटकर शहर को स्वच्छ रखने में लगे हुए हैं। इस संबंध में जब हमने सफाई कर्मचारियों से बात की तो सफाई कर्मचारियों का दर्द कुछ यूं झलका। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ये आए हैं क्योंकि हम लोग कलेक्टर साहब महोदय जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि हम लोग की कोई मांग पूरी नहीं हो रही। और हम लोग को शुरू नंबर में जब भर्ती किया गया था तो जब बोला था कि 2 साल तक आपके लिए 4,000 रुपये में काम करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हो गए थे। फिर 2 साल के बाद 6 महीना और होगा, इसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हुई। तो अब हम लोग ने उनके लिए लिख के भी दिया, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। अब आगे हम लोग ये सोच रहे हैं कि करें तो करें, क्या करें। अब अभी हम लोग ने कई बार उनके लिए लिख कर भी दिया है, लेकिन तो अभी उसका भी कोई नहीं। सीमू साहब अब आए हैं तो वो भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। कल भी हम लोग सीमू साहब पास गए तो वो कह देते हैं चलो हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलते, अच्छे से बात भी नहीं करते। जो आपके हाथ में है सर, वो आप कर सकते हैं सर। हो गया भैया, पूरा करो, कोरोना तो मात्रा से खत्म है सर। जा रहे हैं सर, आप तो इस टाइप से बात। अरे यार मेरे को जाना है तो ये वीडियो हम मान रहे हैं सर, मगर अब ऐसा नहीं सर। 2 बार हो गया सर, 3 बार, 2 बार हो गई, पर विज्ञापन नहीं 2-3 बार हो गया सर। इतने बेवकूफ सर, आप कुछ हल्के में ले रहे हैं सर। चलो थोड़ी आगे बात दो तो हो सकती है, 4 तो हो गया, पूरा तो कोरोना हो जाए, फिर रहते जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या इनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, हमारी और आपकी तरह बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आज देखा जाए तो स्कूलों की फीस आसमान छू रही है और घरेलू खर्च उठा पाना नौकरी पेशा पात्र लोगों के लिए भी घर का भरण पोषण कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह सफाई कर्मचारी कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे? क्या इस तरह उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? अब आप ही निर्णय करें कि इन सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा शोषण जायज़ है अथवा नहीं। पूरी करो, हमसे जो टकराएगा सीने में जाएगा, हमारी मांग है पूरी करो। कर्मचारियों की माने तो इनकी मांग है कि अन्य जिलों की तरह प्रत्येक संविदा कर्मचारी के लिए कलेक्टर रेट 8 से 10,000 रुपये जो अन्य जिलों में दिया जा रहा है वह वेतन दिया जाए। साथ ही नगर पालिका के द्वारा नियमित और समय पर वेतन दिए जाने जैसी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस ट्रेड यूनियन के द्वारा पिछले 1.5 माह से रखी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिला प्रशासन के लिए इन कोरोना वायरस की सुध लेने का भी वक्त नहीं है।
यही कारण है कि बार बार दर्जन भर से अधिक ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी जब जिला प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली तो इन कर्मचारियों ने अब सामूहिक रूप से हड़ताल करने का मन बना लिया है। कल आगे वहाँ पर हो गए, लेकिन हम आज भी कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं। वर्तमान हम माहौल समझ देख लेना साहब, यदि यहाँ कल दिन भर घेरा हो रहे हैं, आज ही जैसे यहाँ हमारे संविदा कर्मचारी हैं, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी, इनके लिए पूर्व में हम लोग लगातार शासन के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, मगर आज तक सबके कान सूने पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग मतलब बोले जा रहे हैं, मगर अधिकारियों को हम लोगों की बातों को, कर्मचारियों की बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों की जो भी हमारी मांगे हैं, आप बताइए 4000 रुपये में किस परिवार का 4000 रुपये में परिवार चलता है। सबसे गंदा काम करने वाले कर्मचारियों को, जो शहर को स्वच्छ रखने वाले कर्मचारी, उनके लिए 4000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उनको 8000 रुपये वेतन दिया जाए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अभी नवरात्रि पर्व के चलते हम हड़ताल पर नहीं गए हैं और शहर में साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नवरात्रि तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लेकिन अभी तक 2-3 माह बीत चुके हैं, अभी तक उनके द्वारा कोई भी एक संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल पाया है और हम उस मांग को पुनः दोहराने के लिए मजबूर होते हुए आज एक अहम कदम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि यदि आज हमारे संविदा सफाई कर्मचारी भाई बहनों का वेतन 4000 से बढ़ाकर कलेक्टर रेट नहीं किया गया तो हम नवरात्रि के पश्चात निश्चित रूप से हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय एवं प्रशासन की होगी। एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है, साथ ही वे स्वयं भी हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ सड़कों पर उतरे थे। वहीं दमोह संसदीय क्षेत्र के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सांसद प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हुए शहर के बेलाताल तालाब को साफ स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया था। साथ ही वे अपने कार्यकर्ताओं एवं सफाई कर्मचारियों के साथ बेलाताल तालाब को स्वच्छ और साफ करने गंदगी में उतरे थे, जिन्होंने कहा था अगर लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्पित होकर कार्य किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और उन्होंने कर दिखाया। आज बेलाताल तालाब चारों ओर से सुरक्षित है। अब यहाँ काफी हद तक गंदगी का सफाया किया जा चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बीच शहर के जागरूक लोगों ने भी जागरूकता का परिचय देते हुए वास्तविक रूप से अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर की साफ सफाई कर शहर को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इन सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने से वे नहीं चूके थे। जहां जगह जगह कोरोना योद्धाओं का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया था। तो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। परमेश्वर ईश्वर की ओर से आप लोग को आशीषें मिले। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बार बार इनकी जायज मांगों को अनदेखा कर दरकिनार किया जा रहा है। अगर शहर में एक दिन भी साफ सफाई ना हो तो एक दिन भी रह पाना मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो दमोह शहर गंदगी से सराबोर नजर आएगा। तहलका वॉइस के द्वारा लगातार इन सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाकर सो रहे प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी करता है या नहीं, या फिर कर्मचारियों के लिए मजबूरन हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदगी के बीच शहर में निकल पाना कितना सुरक्षित और कितना असुरक्षित होगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन सफाई कर्मचारियों की ओर अपनी नज़रें इनायत करता है या नहीं, या फिर यूं ही इनका 4000 रुपयों में शोषण जारी रहेगा। लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबरें हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे। बने रहेगा तहलका वॉइस के साथ।